सुप्रभात बच्चों। द अवेकेंड सिटीजन प्रोग्राम के 5वें सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अवेकनिंग आवर पॉसिबिलिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि समाज में परिवार का एक अहम रोल है। यह समाज का वह एक परिवार समाज की एक छोटी इकाई है। फैमिली को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ फादर मदर और अनमैरिड बच्चे हों, इसे एक परिवार कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम ज्वाइंट फैमिली की बात करें तो इसमें काफ़ी रिश्तेदार, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर्स, अनेकों रिश्तेदार होते हैं। लेकिन आजकल छोटे परिवार अस्तित्व में आ रहे हैं। भारत अपने ज्वाइंट्स फैमिली के लिए फेमस था, लेकिन आज उसके जगह पर न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटे छोटे परिवार, फादर मदर और अनमैरिड बच्चे होते हैं। मैंने शुरू में कहा कि परिवार समाज की एक सबसे छोटी इकाई है। इसके अंतर्गत हमें अपने आप का विस्तार करने के लिए कुछ ऐसे तथ्यों को जानना होगा जो परिवार से संबंधित हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि हमें वो सीखना है कि हम कैसे अपने परिवार के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उनके साथ हम कैसे एडजस्ट होते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है और इसके साथ ही साथ ये परिवार के हर सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे एक परिवार में दूसरे सदस्यों को स्वीकार करें और उनके साथ एडजस्ट करें। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता है या हम अपने फैमिली मेम्बर्स को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो वह परिवार एक टूट के कगार पर पहुंच जाता है। इसके अलावा बहुत सारी विसंगतियां परिवार में पैदा हो जाती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि परिवार में अगर कोई झगड़े शुरू होते हैं या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में मतभेद होता है तो इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर ही पड़ता है। बच्चों, इसके लिए हमें अपने स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स को के ऊपर विजय पाना होगा। फिर एक बार मैं इस बात को कहूँगा कि हमें हमारे जो स्ट्रॉन्ग लाइक्स हैं और जो हमारे स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स हैं, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में हम जिन चीज़ों को पसंद करते हैं या सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर हमें विजय पानी होगी। तब एक परिवार
एक स्वस्थ परिवार हो सकता है। स्वस्थ का मतलब मेरी मानसिक स्वस्थता से है। ऐसे परिवारों में मैंने कहा कि हार्मोनी एक परिवार में सबसे बड़ी ज़रूरी है। हार्मोनी का मतलब ए फीलिंग ऑफ वननेस, कि हम एक हैं। अगर हम अपने परिवार के लिए अगर वी का अगर प्रयोग करें सभी सदस्यों के लिए, तो इसमें ज़्यादा अपनापन लगता है। लेकिन वहीं पर अगर हम आई शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे तो यही पसंद है, मैं यही खाऊंगा, तो यहाँ पर एक सेल्फिशनेस की बात होती है और इससे परिवार टूटता है। इससे परिवार का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो परिवार में एक वननेस की भावना हो, एकता की भावना हो, और हम दूसरों के भी पसंद और नापसंद का ज़रूर ख्याल रखें। मान लीजिए अगर आपके भाई का इम्तहान है कल और आप कहेंगे कि मैं बहुत हाई साउंड में म्यूजिक सुनूंगा, निश्चित तौर पर अगर आपका एक परिवार है तो उस म्यूजिक से आपका भाई भी प्रभावित होगा। ये अच्छी बात नहीं है। तो अपने भाई के लिए आपको कम से कम उस दिन म्यूजिक तो आपको बंद करना ही होगा। इसके अलावा और भी कई तरह की बातें हैं जिसमें हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बच्चों, आप देखेंगे कि मम्मी खाना बनाती है, वो सबके लिए बनाती है। यानी उसका जो प्यार होता है वो सेल्फलेस होता है। वह सबसे पहले आपके बारे में सोचती है। बच्चों का ख्याल रखा जाता है जिन परिवारों में वे परिवार बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। पापा सबके लिए कमाते हैं, केवल अपने लिए नहीं कमाते। तो इसमें आपका भी कुछ कर्तव्य होता है अपने भाई बहनों के प्रति, अपने माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति। तो हम एक इंटरडिपेंडेंस की बात करें, जैसे सभी लोग एक दूसरे पर आधारित हैं एक परिवार में, वही हार्मोनी, वही वननेस की भावना है जहाँ पर सेल्फलेस लव हो, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्यार हो, जहाँ वी फीलिंग हो, आई फीलिंग नहीं हो। तो निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने एक अवेकेंड सिटीजन होने के नाते उस क्रम में आप परिवार के इस रूप को ज़रूर स्वीकार करेंगे। इसके अलावा आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मैंने एडजस्ट होने की बात कहा है। जो जीवन के ढंग होते हैं, जैसे किसी का लाइफ स्टाइल आपसे अलग है, किसी के फूड हैबिट्स अलग हो सकते हैं, किसी की ड्रेसिंग प्रीफरेंसेस अलग हो सकती है, या चीज़ों को करने के तरीके अलग हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे हमारे शत्रु हैं, वे हमारे अपने ही हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ आपको एडजस्ट करना होता है। कहीं आप एडजस्ट करेंगे उनके साथ, तो कहीं आपकी भी बातों के साथ वो एडजस्ट करेंगे आपके परिवार के।
जैसे एक ही रूम में शेयर करना, एक ही रूम में रहना, ये भी बात होती है एक परिवार के साथ। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत एडजस्टमेंट होता है। दूसरी बात, एक दूसरे के इच्छाओं का सम्मान करना। आप दूसरों के सम्मान की रक्षा करके आप अपने परिवार को एक ताकतवर परिवार बना सकते हैं, एक साउंड इन्वायरमेंट आप दे सकते हैं। तो हो सकता है जैसे कैरियर चॉइसेस अलग अलग हों। जैसे आपका भाई इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है लेकिन आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये अलग अलग अपने कैरियर के चॉइसेस हो सकते हैं। आपके भाई के दूसरे मित्र होंगे, आपके दूसरे मित्र होंगे, या फिर मैरिज से रिलेटेड अपने अलग अलग चॉइसेस होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एक परिवार में हर एक व्यक्ति को उसकी भावनाओं को सम्मान करना ही चाहिए। इसी क्रम में हम बात करना चाहेंगे डेवलपिंग श्रद्धा फॉर द वेरियस इंडियन ट्रेडिशंस विद इन आवर फैमिली। बच्चों, हमें उस श्रद्धा का एक श्रद्धा विकसित करना होगा जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं, उसके साथ ही साथ हमारी राष्ट्रीय भावनाएं होती हैं, या हमारे प्रजातांत्रिक परंपराएं होती हैं। एक परिवार के अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और हमें उनके प्रति श्रद्धा विकसित करना ही होगा। कल्चर का मतलब हमारी वे आदतें हैं जिसको हमने एक समाज के सदस्य होने के नाते हमने सीखा है। वे आदतें या फिर कला, आर्ट का मतलब ये नहीं है कि केवल आप कुछ ड्राइंग करते हो। आर्ट का अर्थ यहाँ पर उन सारी कलाओं से है, बोलने की कला, चलने की कला, खाने की कला, या बहुत सारे जो आपके क्रियाकलाप हैं उन कलाओं के बारे में मेरा विचार है। हमारे जो मोरल्स हैं, बड़ों का सम्मान करना, ये सब चीज़ें, या फिर हमारी धार्मिक प्रथाएं, हमारी परंपराएं जो एक परिवार में पिता या माँ के द्वारा जो किया जाता है, जो उनकी आदतों में है, हम उनका सम्मान करें। राष्ट्र के प्रति एक परिवार में एक पिता और माता के विचार होते हैं। उन विचारों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेना, समायोजित कर लेना, ये भी परिवार को मजबूत बनाता है। परिवार में एक डेमोक्रेटिक परंपराएं होती हैं, यानी डेमोक्रेसी केवल एक शासन की विधा ही नहीं है कि केवल सरकार में होगा, बल्कि डेमोक्रेसी का मतलब वह हर व्यक्ति आपके परिवार में उसका अपना अलग महत्व होता है और उस महत्व को हर व्यक्ति को स्वीकार करना होता है। तो इस ब्रॉडर सेंस में हमें इन सारी चीज़ों के प्रति
अपनी श्रद्धा विकसित करना होगा। इसके अलावा साथ ही साथ हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स चाहे जो भी हों, हमें हर चीज़ को एक पॉजिटिविटी में देखना है, न कि निगेटिविटी में। अगर हम चीज़ों को निगेटिविटी में देखेंगे तो निश्चित परिवार टूट के कगार पर आ जाता है, परिवार में झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो यह फेमिलियर हार्मोनी के लिए अच्छा नहीं है। तो जहाँ तक हो सके पॉजिटिव आउटलुक का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर एक ग्लास में पानी भरा है, आधा ग्लास, कुछ लोग कहते हैं इसको एक्सप्लेन करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है। एक दूसरा तरीका है कि ग्लास तो आधा खाली है। तो निश्चित तौर पर ये आधा ग्लास तो खाली है, यह एक निगेटिव अप्रोच हुआ। हमें उस पॉजिटिव अप्रोच की ओर देखना होगा जहां हम ये कहते हैं, हमारा स्टेटमेंट होता है कि ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है। बच्चों, एक परिवार में एक दूसरे की पॉजिटिव भावनाओं को बढ़ावा देना एक हर परिवार के लोगों का एक कर्तव्य होता है। इसके अलावा हमारे परिवार की कुछ परंपराएं होती हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उसका सम्मान, उसके प्रति श्रद्धा विकसित करना हमारा अपना कर्तव्य है। और यदि एक परिवार मजबूत होगा तो आप भी मजबूत होंगे। अगर परिवार में झगड़े होंगे तो आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा, आपके पर्सनालिटी का पूर्ण विकास नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही साथ जो हमारे देश का जो नेशनल सेलिब्रेशंस हैं, राष्ट्रीय जो त्यौहार और पर्व होते हैं, कुछ लोग या अधिकांश परिवारों में उसी लाइन पर चलने की आदत होती है। अगर देश में आज अगर 15 अगस्त मनाया जा रहा हो, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा हो, तो कुछ परिवारों में वे भी अपने घर के ऊपर झंडे फहराते हैं, झंडे लगाते हैं। तो इन चीज़ों का सम्मान करना, तो हमें ये सीखना होगा, तब हमारा एक पूर्ण पर्सनालिटी का विकास हो पाएगा और हम एक अवेकेंड सिटीजन के रूप में अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। इसके अलावा उन लोगों की सेवा करना, कभी कभी लोग बीमार हो जाते हैं अपने ही परिवार में, उस समय उसके विशेष सेवा की ज़रूरत होती है। ये सेवा हर व्यक्ति का परिवार में कर्तव्य है कि वह सेवा प्रदान करे। इसके अलावा परिवार के लोग कभी कभी दूसरे परिवारों की मदद में जाते हैं, वहाँ पर हमें कभी पीछे नहीं हटना है, उस समय अपने परिवार के साथ होना है। या इसके अलावा जो हमारे फैमिली के जो ट्रेडिशंस हैं, चाहे कोई सामाजिक ट्रेडिशन हो या सोशल हो या रिलीजियस हो, वहाँ पर हमें अपने परिवार के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। बच्चों, इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करेंगे, जिन्हें सेवा की ज़रूरत है या जो लोग नीडी हैं, आप उनके सपोर्ट में उठ खड़े होंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ईश्वर न करे आपके साथ हो, तो अगर ऐसा आप करेंगे तो निश्चित तौर पर ये दूसरे लोगों को भी
दूसरे लोग भी आपके लिए ऐसा करते हैं। जब हम अधिक से अधिक हम अपने परिवार के ट्रेडिशंस को नेशनल ट्रेडिशंस के साथ जोड़ते हैं तो जो हमारे हम तो उससे हमारा अत्यधिक विकास होता है। जैसे रिपब्लिक डे से जोड़ना या फिर 2 अक्टूबर, गांधी जी, पूरा देश गांधी जी के का जन्मदिन मनाता है 2 अक्टूबर को। इन सब चीज़ों से अपने परिवार को जोड़ना एक बहुत अच्छी बात होती है। हमारे अंदर राष्ट्रीयता का भी भावना का संचार होता रहता है। तो बच्चों, मैं यही कहूँगा कि आप एक परिवार में उन संभावनाओं की खोज करेंगे। एक सफल नागरिक, एक वेकेंट सिटीजन होने के नाते ये आपका कर्तव्य भी है और इसी में आपकी भलाई भी है। मैं सोचता हूँ बच्चे इस पर ज़रूर सोचेंगे। धन्यवाद।